Good evening, I'm Idris and welcome to Big Story. Tonight we focus on the tragic fire at Maharani Lakshmibai Medical College in Jhansi, that is in Uttar Pradesh, where 10 newborn lost their lives. The fire caused by an electrical short circuit has sparked outrage and raised serious questions about safety. Stay with us as we bring you the latest on this devastating incident and the ongoing investigation. A devastating fire broke out on Friday night at the Neonatal Intensive Care Unit, that is NICU, of Maharani Lakshmibai Medical College in Jhansi, Uttar Pradesh, leading to the tragic loss of 10 infants. The fire, which occurred at around 10:45 p.m., was allegedly triggered by an electrical short circuit. The blaze quickly engulfed the NICU and a critical area where newborns, many of them in critical condition, were being treated. Rescue efforts ensued immediately, with some infants being evacuated from the less affected outer sections of the ward. Unfortunately, the more critical babies housed in the interior section were unable to be saved in time. सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं, उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है, जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से, वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें। और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी तो मैं आपके समक्ष दोबारा आऊंगा। बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। In a shocking twist, sources indicate that the fire may have been preventable. Around 5 p.m. on the same day, there was an initial short circuit reported in NICU, but the staff reportedly ignored the issue, failing to take immediate corrective action. The second short circuit around 10:45 p.m. was the one that ultimately ignited the fire, sparking the tragedy that claimed the lives of 10 newborns. The oversight of the first incident has raised serious questions about the hospital's safety protocols and the responsiveness of the staff.
to potential hazards in a highly sensitive ward like the NICU. In response to the tragic incident, the Uttar Pradesh government has constituted a high-level 4-member investigation committee to probe the fire. The committee, led by the Director General of Medical Education and Training, will investigate the cause of the fire, potential negligence on the part of hospital authorities, and recommend measures to prevent such incidents in the future. The committee has been given 7 days to submit its findings, which will be critical in determining accountability and improving the hospital safety protocols going forward. रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था की जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। कल रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई।
Following the tragedy, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expressed his condolences and announced financial assistance of rupees 5 lakh to the families of the deceased. The Deputy Chief Minister Brajesh Pathak, who visited the site, assured that a thorough investigation would take place and that justice would be served. The local administration has been instructed to expedite the relief and rescue operations, and the government has pledged to support the grieving families in every possible way during this difficult time. खौफनाक मंजर जो कभी नहीं होना चाहिए वो मंजर आज हम लोगों ने देखा। वो नवजात शिशु जिन्होंने पहली श्वास ली वो आज काल कलवित हुए और दर्जनों की संख्या में जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं। दूसरी बार ये आग लगी है। प्रशासन ने और मेडिकल कॉलेज के लोगों ने बचाने का सबको बहुत प्रयास किया। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो बच्चे बचे हैं, जो 40% भी जले हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन बहुत जल्दी आ सकता है। सबसे पहले उन्हें बर्न यूनिट सफदरजंग भेजना चाहिए। हमने प्रशासन से कहा है कि उनको बचाना अभी सबसे बड़ा कर्तव्य है। अच्छा, आग कब से बाढ़ लगी है? कितने बच्चे मरे हैं? जो बच्चों का बाढ़ है उसमें संख्या भी नहीं कह सकते कि कितने बच्चे काल कलवित हुए और कितने बचे, क्योंकि एक सुनामी जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। ऑक्सीजन के सिलेंडर और शॉर्ट सर्किट के बीच में कहीं ना कहीं वो मंजर कोई नहीं चाहता कि फिर से उसकी पुनरावृत्ति कभी हो। खौफनाक मंजर। Well, the news of the Jhansi Medical College fire sent shockwaves across the nation, prompting heartfelt messages from India's top leaders. President Draupadi Murmu called the incident heartbreaking and offered her condolences to the bereaved families. She also expressed hope for the swift recovery of the injured babies. Prime Minister Narendra Modi too expressed his grief, offering his deepest condolences to the families and praying for their strength. Modi assured that local administration under the state government supervision was making every effort for relief and rescue operations. झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। उन सब परिवारों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से, मेरी ओर से मैं जहां संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, काश आदित्यनाथ जी की आंखें अब तो खुल जाएं। बांटेंगे, काटेंगे, लूटेंगे, पीटेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, अब उससे ऊपर उठकर झांसी के जाकर वहां के बच्चों की सुध लें ताकि इस प्रकार के हादसे फिर ना हो। उत्तर प्रदेश में ये पहला हादसा नहीं हुआ, बार बार ये हादसे हो रहे हैं आदित्यनाथ जी की नाक के नीचे, पर वो केवल नारे बनाने, लोगों को काटने पीटने के अलावा कुछ और करने से उन्हें फुर्सत मिले तो वो उत्तर प्रदेश की जनता की ओर भी ध्यान दें। भारतीय जनता पार्टी की ये सामूहिक नाकामी की निशानी है, खास तौर से तब जब प्रधानमंत्री जी खुद उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी देश की संसद में करते हैं। कड़ी कार्रवाई हो, इंक्वायरी की लीपापोती के नाम पर सब मामला रफा दफा ना किया जाए, परिवारों को मुआवजा मिले, दोषियों को सजा मिले, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सब अस्पतालों का फ्रेश ऑडिट हो और दोबारा ये हादसा ना हो, इसके लिए क्या रोकथाम होगी केंद्र, हमारे प्रधानमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और आदित्यनाथ जी देश को बताएं। झांसी में जो हुआ उसने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। Meanwhile, District Magistrate Avinash Kumar confirmed that the fire broke out at around 10:45 p.m. in the NICU, possibly due to a short circuit in the electrical system. The NICU, which is divided into an outer and inner section, houses the most critical ill newborns in the inner part and those less critical in the outer section. Tragically, those in the inner section where the fire originated were the most severely affected. The rescue teams were able to
save some of the infants from outer section, but many of those vulnerable babies were caught in the flames. बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थी उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें और हर स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है। अभी किन कारणों से घटना घटी है उसकी जांच रिपोर्ट। In an incident that further fueled public outrage, Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brajesh Pathak condemned the insensitivity shown by local authorities in the aftermath of the fire. Video footage surfaced showing workers making the road with lime powder in preparation for Pathak's arrival at the site. While the families of the deceased and injured infants were in distress, Pathak himself condemned this act, urging the district magistrate to identify those responsible and take strong action. The opposition has seized on this as an example of the government's insensitivity, sparking further criticism. बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे जानकारी हुई घटना की, ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे जो निक्कू में भर्ती थे उनकी बहुत कम आयु थी, कोई 10 दिन का, कोई 5 दिन का, और शॉर्ट सर्किट होने से आग फैल गई तेजी से और 10 बच्चे उसमें हताहत हुए हैं। लगभग 35 से अधिक बच्चे भी उसमें और इलाज करा रहे थे, उनको बचाया गया। जो स्टाफ था उसने बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक बच्चों को बचाने में वो सफल हुए और जो बच्चे बचे हैं उनका बेहतरीन इलाज यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। पूरी सरकार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के संपर्क में है और बेहतरीन इलाज सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। आग लगने का कारण क्या है? आग लगने का कारण जो अभी तक सामने आया वो शॉर्ट सर्किट है और ऑक्सीजन को आग ने पकड़ लिया, उस ऑक्सीजन से आग तेजी से फैली जिस कारण घटना बड़ी हो गई। जैसे जानकारी हुई घटना की। The tragedy has also been a focal point for political outrage, particularly from opposition parties. The Congress party has sharply criticized the Bharatiya Janata Party-led government for its perceived insensitivity. A Congress spokesperson accused the government of prioritizing appearances over addressing the real crisis. In a social media post, the party highlighted the stark contrast between the tragic deaths of infants and the government's focus on cleaning
the area for VIP visit. This criticism has further fueled public outcry over the handling of the aftermath of the disaster. बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे घायल हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम उच्च स्तरीय इलाज दें। सभी बच्चे जिनको हमने देखा है अपनी आंखों से वो स्वस्थ हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को हम क्वालिटी मेडिकल हेल्थ उनको हम प्रदान करें। और Following the fire, the local administration was under intense scrutiny of its response. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath directed the concerned officials to ensure proper treatment for the injured and to conduct a thorough investigation. In addition, a report from the Divisional Commissioner and the Jhansi Police Range Deputy Inspector General was requested within 12 hours to assess the situation. The state government has emphasized that relief operations are underway and that all necessary measures are being taken to support the victims and their families. सर हमारे बच्चे की पता नहीं है, आग लग गई है हॉस्पिटल में। हमारे बच्चा को कोई पता नहीं है कि जल गया, कि मर गया, कि बच गया। बाहर की खिड़की से तोड़ के अंदर गए, जब बच्चे को निकाला अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। कितनी भीषण विभत्स हादसा हुआ है, कितनी बड़ी घटना हुई है। दरअसल यही वार्ड है जहां पर तकरीबन 47 बच्चे उपचार कितनी भीषण विभत्स हादसा हुआ है, कितनी बड़ी घटना हुई है। शर्म आनी चाहिए उस इंसान को जिसकी इसमें लापरवाही हुई होगी, क्योंकि आगे बढ़े कोई बच्चा नहीं रहेगा। हमारे नीलू कुलदीप का बच्चा है, हम उसकी बड़ी माँ है बच्चे की। सर हमारे बच्चे की पता नहीं है, आग लग गई है हॉस्पिटल में। इस मंगलवार को हमारा बच्चा यहाँ भर्ती हुआ है, आज आग लगी है। सर हमारे बच्चा को कोई पता नहीं है कि जल गया, कि मर गया, कि बच गया। ना भी हमारा बच्चा मिला है। सर 9 तारीख का पैदा हुआ था, मंगलवार को यहाँ ले आए थे हम। घटना हुई, आपका बच्चा कहाँ था, कैसे था? हमारा बच्चा आईसीयू में था, नाती है मेरा।
और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्सें बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोग। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। अच्छा बताओ उस बच्चे के बारे में, कहाँ है क्या है? बच्चा तो भारती था, नहीं पता। भारती है तो पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ था वहाँ पे? वहाँ पे आग लग गई है। तब मैं उठ के आया, तब देखा तो वहाँ तो आग लगी थी, तो मैं अंदर तो बढ़ नहीं पाई। जो लेके आती अब मिला ही नहीं कुछ, तब मैं क्या करने जाती। क्या दिन का बच्चा था? 8 दिन का। क्या हुआ बताओ बच्चा? बस वहाँ थे सब लोग और आग लग गई और सब मतलब। As of Saturday, the identification of all the victims has been challenging. 7 of the deceased infants have been identified, but 3 remain unnamed. Authorities have suggested that DNA tests could be conducted if necessary to establish their identities. The tragic nature of the incident has left families of the victims in deep mourning, and officials have promised to do everything in their power to assist them in this difficult time. A helpline number will also be set up for the families of the missing newborns. सब बच्चे खत्म हो गए, सब बच्चा निकाल नहीं पाए। बच्चा कहाँ है? बच्चा पता ही नहीं है, जल गया फिर बच गया क्या। रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे Maharani Lakshmibai Medical College, which was established in 1968, is one of the largest government medical institutions in the Bundelkhand region of Uttar Pradesh. The medical college has been providing crucial health services for decades, and its NICU is vital for the region's most vulnerable infants. The tragic fire has cast a shadow over the institution's legacy, and questions have now been raised about the safety measures in place for the hospital's critical infrastructure. The authorities have promised to investigate the incident thoroughly to ensure that such a tragedy is not repeated in the future. बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है, और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। बच्चों को जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड कराई जा रही है, और मुझे लगता है कि वो जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। जैसे जानकारी हुई घटना की, ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे जो निक्कू में भर्ती थे, उनकी बहुत कम आयु थी, कोई 10 दिन का, कोई 5 दिन का, और शॉर्ट सर्किट होने से आग फैल गई तेजी से, और 10 बच्चे उसमें हताहत हुए हैं। लगभग 35 से अधिक बच्चे भी उसमें और इलाज करा रहे थे, उनको बचाया गया। जो स्टाफ था उसने बहुत मेहनत करके अधिक से अधिक बच्चों को बचाने में वो सफल हुए, और जो बच्चे बचे हैं उनका बेहतरीन इलाज यहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। पूरी सरकार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के संपर्क में है, और बेहतरीन इलाज सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। आग लगने का कारण क्या है? आग लगने का कारण जो अभी तक सामने आया वो शॉर्ट सर्किट है, और ऑक्सीजन को आग ने पकड़ लिया, उस ऑक्सीजन से आग तेजी से फैली, जिस कारण घटना बड़ी हो गई। जैसे जानकारी हुई घटना की, ये घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे। And that's all for today's big story. Our thoughts are with the families affected by this heartbreaking tragedy. We'll continue to follow the developments closely and bring you the latest updates as they come. Thank you for joining us. I'm Idris, and we will see you next time. Stay safe and good night.